बात की जाए दोस्तों, कोई भी चीज जो होता है ना अस्थायी नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं समय के साथ साथ। चूंकि स्थितियां बदलते रहती है तो समय के साथ साथ परिवर्तन भी होना उसमें क्या है, अनिवार्य है और होना भी चाहिए। तो हमारे चूंकि संविधान में समय समय पर, चूंकि संविधान नेताओं ने क्या कर दिया, संविधान तो बना दिया लेकिन समय समय पर परिस्थितियां बदलती गई और इसमें संशोधन होते गए। तो कौन कौन से संशोधन है उन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ की जो हमारा संविधान संशोधन है क्या है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि जो हमारा क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन है। क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। और इसे हम शॉर्टकट में क्या करेंगे, इसे सीए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सीए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इतना चीज तो बड़ा लिखेंगे नहीं हम, तो बारी बारी हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम सीए का क्या करेंगे, आपको इंडिकेट करेंगे इस चीज को। तो ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन। एक्चुअली में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में, आपको थोड़ा इससे जो जुड़ी हुई फैक्चुअल जो चीजें हैं, यानी कि संविधान संशोधन से जो तथ्यात्मक जो चीजें हैं उन चीजों को हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर चीजें दोस्तों, कि सबसे पहले तो संविधान जो संशोधन है यानी कि सीए, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको कहां से अपनाया गया है दोस्तों, तो इसके साउथ अफ्रीका से क्या किया गया है, इसे लिया गया, अपनाया गया। हमारे संविधान में ये जो संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको संविधान में कहां से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको अपनाया गया है दोस्तों। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर, तो इस संविधान का जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। पार्ट किस में है दोस्तों, तो संविधान के पार्ट आपको 20 में क्या है, इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। और बात किया जाए आर्टिकल का, तो आपको आर्टिकल का अगर बात किया जाए तो 368 में आपको क्या किया गया, संविधान में होने वाले संशोधन के प्रक्रियाओं का आर्टिकल 368 में अनुच्छेद में क्या किया गया, इसका वर्णन किया गया है। तो ये तो चीजें हैं क्या, फैक्चुअल चीजें हैं जो पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब देखे जाए कि जो संविधान में संशोधन किए गए हैं उन चीजों को हम क्या करेंगे, देखते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, तो सबसे पहला चीज देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, हमारे थोड़ा मूल संविधान का अगर बात कर लिया जाए, तो हमारा जो मूल संविधान था क्या था दोस्तों, हमारा जो मूल संविधान था उसमें अगर बात किया जाए तो इसमें जो भाग है क्या है दोस्तों, अगर भाग का बात किया जाए तो इसमें कितने भाग है दोस्तों, तो 22 भाग है। कितने भाग है दोस्तों, 22 भाग हैं। और अनुच्छेद का अगर बात किया जाए, आर्टिकल का अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद है जो बढ़कर के अभी 475 के आसपास में हो गए हैं। अगर इसमें बात किया जाए अनुसूची का बात किया जाए दोस्तों, क्या किया जाए, अनुसूची का अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो कितनी थी दोस्तों, 8 थी, जो आगे चल करके कितनी हो गई, 12 हो गई। कितनी हो गई, 12 हो गई, जिसमें 4 अनुसूचियां क्या की गई है, आपको जोड़ी गई। तो हम 4 अनुसूचियां कौन कौन सी जोड़ी गई है बाद में उसको हम बारी बारी से देखेंगे। 9, 10, 11 और 12 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई यहाँ पर, तो देखा जाए। और यहाँ पर सूची का अगर बात किया जाए तो इसमें मूल संविधान में सूची की संख्या कितनी थी, 3 थी, जिसे संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो